कहाँ से आई है जानवी? आप अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं जानवी? शायद से, पर नहीं। तो ये आपने कैसे सीखा? कौन सी उम्र में आपने अंग्रेजी इतना बढ़िया? मैं आपके बारे में देख के मतलब हैरान हो गया, मैंने कुछ वीडियोस देखे आपके। मैंने भी आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे और मैं हमेशा से हैरान हूँ। मैंने ये सब घर पे सीखा। घर पे सीखा? Yes. Did you had any teacher with you? No, I did not. I only had my father with me and my mother. Basically, my family, my typical Haryanvi family. So all of them helped me, like at each and every single point of time. So But with your them, typical Haryani family would not Yeah. know this accent that you can speak now. So how did you learn it? I learned it from online, YouTube, Google, and different online type of classes, and then traveling to a lot of places and then disturbing people over there. Like me and my dad, I still remember this, is that when I was 8 years of age, we started going to British Council, and whenever we went over there, they were like always so annoyed by us because every time we went over there, we only had one question: do you have any accent course? Because we really want to speak like the way Britishers speak or Americans speak. So do you have any course for that? And all they could say was, please, we do not have, for the last time, we do not have such course. So yeah, we used to annoy people a lot, but yeah, me and my dad, we traveled a lot, like to Red Fort and everywhere to just talk to people. So that's how I learned. समालखा के गांव से आने वाली एक लड़की जो घर पे बैठ करके टीवी देख करके इतना अच्छा अंग्रेजी बोली। मैंने सुना आपके पापा आपको लाल किला लेके जाते थे? हाँ जी, अभी अभी मैंने बताया कि लाल किले पे हम जाते, हर संडे जाते थे हम। हर संडे जाने के बाद वहाँ पे पापा को कोई भी ऐसे फॉरेनर दिख जाता तो पापा बोलते, देख पकड़ उसे, बात कर उसके साथ। एंड तो मैं उनके पास जाती थी, फिर मैं उनसे बात करती थी, तो वो मेरे से बात करते थे ऐसे 15-20 मिनट्स के लिए। वो अपना अलग अलग एक्सेंट बोलते थे। फिर कोई और दिख जाता था तो उनके पास जाती थी। तो ऐसे हर संडे पापा लेकर जाते थे, एंड आई यूज्ड टू टॉक विद देम। And that's how you learned also? Yes, a part of that. मैंने सुना आपके पापा मुझे बता रहे थे कि आप CNN और BBC न्यूज़ देखते थे और पूरी न्यूज़ रट लेते थे आप। Yes. मैं 2 चैनल्स को अगर साइमल्टेनियसली चला देंगे, एक पे BBC होगा विद ब्रिटिश एक्सेंट, एक पे अमेरिकन CNN होगा विद अमेरिकन एक्सेंट, तो उन दोनों की पूरा न्यूज़ खत्म होने के बाद आई कैन रिपीट देम बोथ। वाओ! पापा आधे तो भारत को पता नहीं होगा अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में फ़र्क क्या होता है। व्हाट्स द डिफरेंस, थोड़ा बताएंगे? यस श्योर। ब्रिटिश एक्सेंट में जो मेन डिफरेंस होता है, जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आर और टी लेटर्स का बहुत सारा डिफरेंस होता है। इन ब्रिटिश में एक तो काफ़ी सारे अलग अलग डायलेक्ट्स भी होते हैं। देयर इज नॉर्फोक, देयर इज कॉकनी, देयर इज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, देयर इज द क्वींस इंग्लिश, द पोश एक्सेंट। सो देयर आर सो मेनी एक्सेंट्स। तो लोग वहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कभी टी को बोलते हैं, कभी टी को नहीं बोलते हैं। अमेरिकन में जो है, हम ब्रिटिश में आर को नॉर्मल रखते हैं, हम काफ़ी स्लो रखते हैं इसे, पर अमेरिकन में हम अगर आर बोल रहे हैं तो अपनी टंग को रोल करते हैं। इट कैन बी अपवर्ड्स, इट कैन बी डाउनवर्ड्स। सो आई थिंक अमेरिकन एक्सेंट काफ़ी चिल टाइप का एक्सेंट है, इट जस्ट स्लिप्स ऑफ योर टंग। ब्रिटिश एक्सेंट में आप बोलते हैं, खास करके जो आपका BBC स्टैंडर्ड न्यूट्रल एक्सेंट होता है, जब आप उसे बोलते हैं तो इट साउंड्स रियली सोफिस्टिकेटेड, इट साउंड्स रियली क्लासी। अमेरिकन ऑल्सो साउंड्स क्लासी, बट ओनली इफ यू वांट टू मेक इट क्लासी, बिकॉज इस वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग एक्सेंट्स नहीं है। देयर इज दिस बॉस्टन एक्सेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ न्यूयॉर्क एक्सेंट, व्हिच पर्सनली आई डू, और थोड़ा बहुत फिर आपका साउदर्न अमेरिकन एक्सेंट होता है, बट देयर आर नॉट लाइक टू मेनी एक्सेंट्स लाइक ब्रिटेन। सो या आई थिंक R&T के काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं। सो R&T अगर आपको अच्छे से आता है, सो आई गेस देयर गोज योर 30% ऑफ लर्निंग।